अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब बहन भाई? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। मैं आज फ़ोन यूज़ कर रही थी तो मेरी नज़रों के सामने बहुत अच्छे एक पोस्ट आई और उसके अल्फाज इतने अच्छे थे, इतने अच्छे कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे ये अल्फाज। चलो आइएगा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो अल्लाह को मनाने का तरीका होता है, तो अल्लाह को मनाने का भी एक तरीका होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन से तरीके हैं? अस्तगफिरुल्लाह, माफी। अल्लाह को राजी करना सबसे पहला तरीका इस्तगफार है। अक्सर औकात हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते के होते हैं। हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होते हैं, तो सबसे पहले हमें इस दीवार को तोड़ना है ताकि सामने का मंजर हमें नजर आ सके। कबूलियत की मंजिल तक आंखों को और दिल को रसाई मिल सके, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है और जिनसे मोहब्बत करता है उनकी बात कभी नहीं टालता। शुक्र, हम्द व सना। अल्लाह को मनाने का दूसरा तरीका ये है कि खुद गर्ज की तरह फौरन अल्लाह के सामने शिकवा नहीं रख देना या अपनी मांग नहीं रख देना, बल्कि पहले उसका शुक्र अदा करना। पहले आपने अल्लाह को ये बताना है कि अल्लाह जो कुछ आपको दे रखा है आप उसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने उसके रहम को सराहना है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते। वो हमें दे देता है हमेशा, और ये अल्लाह का वादा है कि जितना शुक्र करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दूंगा। तीसरा, सब्र, इंतजार। दुआओं का इम्तिहान इंतजार होता है, और जो लोग दुआओं में जल्दबाजी करते हैं उनकी दुआओं में उतनी ही ज्यादा देर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। इस पर सहाबा ने पूछा कि वो जल्दबाजी किस तरह करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तरीका है, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तहज्जुद। जो दुआ ज्यादा खास होती है उन दुआओं के लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है, तभी तो पता चलता है आप कितनी शिद्दत से इन दुआओं को सच होते देखना चाहते हैं। तो ऐसी दुआओं को फर्ज नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी मांगी जाती है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ ले आता है और फरमाता है, बताओ कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं। बताओ है कोई मांगने वाला कि मैं उससे दूं, है कोई फरियाद सुनाने वाला कि मैं उससे सुनूं, है कोई इल्तिजा करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। अच्छा गुमान। दुआओं की कबूलियत का सबसे अहम तरीका अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे वैसे ही मिलेगा जैसे तुम मुझसे मिलने का सोचोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को वैसा ही मिलता है जिसकी वो नीयत रखता है। तो अगर आप मांग रहे हैं यकीनन मिलता रहेगा। अगर आप पुख्ता ईमान रखेंगे आपकी दुआएं कबूल होंगी, तो यकीन रखें जरूर कबूल होंगी। अल्लाह को बादशाह मानोगे तो आपकी कटोरी कभी खाली नहीं होगी। तो ये इतनी प्यारी हदीस थी, इतनी अच्छी बात थी इसमें कि मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। दुआ मांगने का तरीका, अच्छा गुमान रखो अल्लाह से। जो दुआ कबूल नहीं हो रही, जो आपको शिद्दत से चाहिए थे, उसके लिए आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद में सब कुछ मिल जाता है। सब्र, इंतजार करें। सब्र का फल मीठा होता है। जितनी हम जल्दबाजी करते हैं उतनी हमें लेट हो जाते। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हम कहते हैं कि बस हमें मिल जाए। तो इसलिए दुआ करो
اللہ سے مانگو، دعا کرو اور صبر کرو، انتظار کرو، جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں اتنی اچھی لائف دی، اتنی اچھی زندگی دی، ہمیں آپ کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور استغفر اللہ کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے کیے ہیں اس کی ہمیں معافی دے۔ آپ تو یا رحمان یا رحیم ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، تو ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم نے دیکھ کے کیے ہیں، جو ہم نے اندیکھے کیے ہیں، وہ سارے گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یہ ہے اللہ کو منانے کا طریقہ، کتنے جلدی مان جاتا ہے اللہ پاک، تو اس لیے اس سے اچھا مان رکھیں اور دعا کرتے رہیں اللہ کی ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف کرے، ہم اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔